प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन किन इंसानों को दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इन बाबा लोगों द्वारा गुमराह किए गए लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन कोई किराने की दुकान नहीं है जिस पर जाकर हर कोई मनचाहा सामान खरीद लेगा। इसलिए शेख चिल्ली वाले सपने से बाहर निकल कर मेरे द्वारा बताया गया ये संदेश सुनो, पता चल जाएगा कि ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन किन इंसानों को दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन 3 प्रकार के लोगों को दिलवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इनमें एक वो इंसान होते हैं जिनको ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए जाने वाले इंसानों की संख्या, यानी कि ऐसे इंसानों की संख्या कुछ ज़्यादा ही होती है जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, एक वो इंसान होते हैं जो कि ईश्वर द्वारा अलग अलग वक्त पर पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। और ऐसा इंसान एक समय में केवल एक ही इंसान होता है। और प्रिय श्रोताओं, ईश्वर द्वारा जो इंसान अलग अलग वक्त पर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, ऐसे इंसानों में से सृष्टि चक्र के बीच बीच में ईश्वर द्वारा अवतारी इंसान भी पैदा किए जाते हैं। और जो इंसान अवतार का रूप होता है, ऐसा इंसान पूरे ब्रह्मांड में केवल एक इंसान होता है जो कि सभी व्यक्ति विशेष लिखावट वाले बाबा लोगों से बड़ा इंसान होता है। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गए 2 प्रकार के वो इंसान जिनको ईश्वर द्वारा पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन दिलवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा पूरे सृष्टि चक्र में ईश्वर द्वारा अलग अलग समय पर 2 इंसान ऐसे भी पैदा किए जाते हैं जिनको महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है। और ईश्वर द्वारा जिस इंसान को महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे इंसान को महाअवतारी इंसान कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, महाअवतारी इंसान जो होता है, ऐसा इंसान पावर में सब देवताओं से बड़ी पावर होता है। और ऐसे इंसान का साक्षात परम शिव जी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रिय श्रोताओं, ये जो 3 प्रकार के जो इंसान ईश्वर द्वारा पैदा किए जाते हैं, केवल इन्हीं 3 प्रकार के इंसानों को ईश्वर द्वारा पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के जरिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, ऐसे सभी इंसानों के आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य जैसे इंसान होते हैं। और जो इंसान ईश्वर द्वारा अलग अलग समय पर अवतार या फिर महाअवतार के रूप में पैदा किए जाते हैं, ऐसे सभी इंसानों के आध्यात्मिक गुरु द्रोणाचार्य जैसे इंसान होते हैं। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक रहस्यमयी बात और बता दूं कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा चेले को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा चेले रूपी पुत्र को एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है, तभी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है। चाहो तो आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा चेले रूपी पुत्र को 32 वाले जीवन से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद ये चेले रूपी पुत्र के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से अब आप लोगों में से समझदार लोग अच्छे से जान गए होंगे कि आध्यात्मिक जीवन सब लोगों के लिए नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, ये इस सृष्टि के सभी बाबा लोग भोले वाले संसारी लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, ये रहस्य ठोस सबूतों सही जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल का पार्ट 4 पूरा सुन लो। बहुत कुछ ऐसा जान जाओगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल और वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। प्रिय श्रोताओं, अगर कोई भी मनुष्य ये सोचता है कि आपके द्वारा बताए गए अद्भुत ज्ञान को हम सच कैसे मान लें, तो प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताए जाने वाले अद्भुत ज्ञान की सत्यता के प्रमाण चाहिए तो फिर आप लोग इसी चैनल का भाग 5 और भाग 8 पूरा सुन लेना। पता चल जाएगा कि कोरा झूठ से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अगले संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि आध्यात्मिक जीवन पीरियड कितने जन्मों का होता है। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि कोई बंदिश नहीं है। अगर मन करे तो वीडियो को लाइक कर दो
ताकि वीडियो वायरल हो सके और बाकी के भोले वाले लोगों तक पहुंच सके और बाकी के लोग भी गुमराह होने से बच सके।